इसमें हम आपको बताएंगे नायरा कट सूट की कटिंग। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे चोली की। तो चोली की ये तीरे की कटिंग। सबसे पहले हमने 14 इंच की चोली थी तो हमने 15 पर निशान लगाया। आधा इंच हमारा तीरे पे ऊपर दबेगा और आधा इंच हमारा नीचे है, ठीक है। अब इसकी हम गले के निशान लगाए थे। अब यहाँ से हमने एक छटाई करेंगे और इसके बाद में ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्मोल की छटाई है। इसके यहाँ पे हमने कट लगा दिया जहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी। अब यहाँ पे हल्की सी छटाई रह गई थी। उसके बाद में हम इसको हम देखेंगे। ये रख दिया हमने, ये हमारा बैक पार्ट को इसमें हम चुन्नट लगाएंगे और इसकी फिनिशिंग देंगे। यहाँ पर इस पर पिनअप कर लिया। पिनअप करने से क्या होता है, हमारा कपड़ा उड़ता नहीं है। हमारा गला 2.5 इंच का, यहाँ पे हमने इसकी 5 इंच का इसकी लेंथ, तो हमने 5.5 पे लगाया, इसकी गोलाई बना दी। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने कटिंग कर दिया बैक गला और यहाँ पे अब इसके हम डाट का निशान लगाएंगे। इसको बिल्कुल इक्वल करेंगे। यहाँ पे पिनअप करेंगे इसको, क्योंकि इधर उधर नहीं होता हमारा कपड़ा। बिल्कुल सेंटर में हमने चुन्नट का लगाना है। यहाँ से हमने लिया 4 इंच पर और यहाँ से हमने लिया 11 इंच पर। 10.5 पे चुन्नट थी उनकी, आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई मार्जिन में चला जाता। इसके बाद में हमने करना है, इसमें ऊपर से भी हमने 4 इंच पर ही रखना है, बराबर आएगी चुन्नट बिल्कुल। अब यहाँ पे ये आधा इंच इधर से चुन्नट के निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने वही सेम निशान लगाना है 4 इंच पे। यहाँ से हमने 4 इंच ले लिया, वो यहाँ से 10.5 पर और यहाँ पे हमने मिला दिया, तो हमारी ये 1 इंच की चुन्नट डलती है। अब यहाँ पर भी हमने डाट लगानी है, बराबर करके बिल्कुल। यहाँ पे भी हमने 4 इंच पे नापना है, सेम वही है जो हमने बैक पार्ट पे नापा, वही हमने फ्रंट पार्ट पे लगानी है 10.5 पर। और यहाँ से हम इसको देखेंगे 4 पे ही आ रहा है, हाँ सीधा कर देंगे। यहाँ पे आधा इंच उधर से आधा इंच इधर से हमारी डाट डलेगी। यहाँ पे हमने फिंगर के हिसाब से लगा दिया और यहाँ पर भी अब इसी को हम सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर दिया। सेम हमने इधर भी ऐसे ही डाल दिए, सेम उधर डाली थी। यहाँ से हमने अब हमने देखना है यहाँ पे, ये हमारे चोली का काम तो पूरा हो गया। ये हमारी, अब इसके बाद में हमने क्या करना है, इसके बाद हमने देखना है, इसको हम एक साइड में रख देंगे। इसको एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से हमारा निशान लग के रेडी हो गया या नहीं। तो हमने एक बार देखना है, ये इसका निशान हमारा रेडी हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसका नीचे का जो घेरा है ये हमारी बाजू है, इसका हम देखेंगे कि 14 इंच की बाजू थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना हमारा कपड़ा आ रहा है। तो हमारा कपड़ा आ रहा है ये 14 इंच की बाजू थी और नीचे हमने मतलब कि पट्टी लगा कर लेस लगानी है इसमें। यहाँ से हमने गोलाई यहाँ पे आर्मोल की ये हमने लिया यहाँ से 5 इंच पर, यहाँ पे 1.5 इंच पे, और हमने कटिंग करनी है। यहाँ से हमने कटिंग करनी है बाजू की, इस तरीके से ही ये हमारी कटिंग हो गई। यहाँ से हम थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे, ये हमारा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा था तो यहाँ से हम फिनिशिंग दे देंगे। ये हमारी फिनिशिंग हो गई। अब यहाँ इसके बाद में हमने आधा इंच जो हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है वो वाली कटिंग करेंगे। ये
ये हमारी बाजू कट हो गई। अभी हम इसको बाजू को साइड में रख देंगे। अब इसके बाद में हमने निकालना नीचे घेरा, तो हमने ये लेंथ नाप ली थी। अब यहाँ से हमने कट कर दिया। अब यहाँ से हमने बीच में से भी इसमें कट लगाना है। यहाँ से कट लगा दिया। दोनों पार्ट हमारे इसी में निकल गए। इसकी लेंथ थी 42, तो इसमें क्या करना था, बस 1 इंच हमारा इसमें फोल्ड में आना था, बस 43 हमने ले ली थी इसकी लेंथ। अब इसके बाद में हमें इसके जो ये प्रिंट है ये देखेंगे हम उल्टा सीधा, वो तो हम चुन्नट डालेंगे उस टाइम पे हम इसको सीधा कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सीधे पार्ट हैं, इसमें चुन्नट वाले बनेगी नायरा कट सूट। अब इसको हम देखेंगे बराबर से अच्छे से मिलाकर इसको रखेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने चोली का ये पार्ट लिया और यहाँ हमने साइड में इसको लगाया। इसमें इस तरीके से चुन्नट डालेंगे, क्योंकि इसमें तो थोड़ी बड़ी बड़ी बताई है, बाकी चुन्नट इसमें छोटी छोटी आई है। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही छोटी छोटी, तो हमने ये इस तरीके से हमारी प्लेट डलेगी इसमें। ये हमारी स्लीव्स है, यहाँ पे रख दी इस तरीके से हमने। अब यहाँ पे हम प्लाजो के निशान लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्लाजो है, पॉकेट लगानी है इसमें। तो इस सबसे पहले हमने 2.5 इंच इलास्टिक के लिए लिया और पट्टी से हमने सीधा निशान कर लिया है, बिल्कुल सीधा निशान कर लिया। अब इसके बाद में हमने पट्टी को साइड में रख दिया। अब हम इसको देखेंगे हमारी हिप कितनी है। तो हमारी हिप थी 40, ये हमने 40 पे लगा दिया निशान, और यहाँ से हमने लिया 2.5 पर, इसमें 2.5 इंच हमने ऐड कर दिया। तो हमारा ये 2.5 इंच हमने ऐड कर दिया। अब जो हमने मतलब कि ये लिया था 10, तो इसमें 2 इंच ऐड होगी तो 12 हो गया। अब ये इसमें आधा इंच और भी है तो 12.5 हो गया। तो 12.5 पे ही हमने आसन का लगाया, सेम 12.5, क्योंकि आधा इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। ये हमने सीधा, ये जो हमने इलास्टिक के लिए उसको छोड़ के ये हमने 2.5 इंच का आसन के लिए। अब यहाँ पे हम पट्टी रखेंगे, पट्टी की मदद से इसको सीधा करेंगे। इसको हमने सीधा किया। बहुत ही सिंपल प्लाजो है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में प्लाजो सिल के तैयार हो जाता है। अब इसको हम इसकी लेंथ नापेंगे। यहाँ से भी इतना ही आना चाहिए जितना हमारा ऊपर से आया है 12.5। तो यहाँ पे भी हमने 2.5 लगाया, फिर हमने इसके क्रॉच एरिया बना दिया, इसकी गोलाई दे दी। अब इसके बाद में हमने इसकी लेंथ देखनी है कितनी है। तो लेंथ है 37, तो 37 पे हमने निशान लगा दिया। पट्टी की मदद से हमने 37 पे लगाया निशान, उसको सीधा करेंगे। और 2 इंच हमने नीचे फोल्ड करने के लिए उस पर भी निशान लगा दिया। अब इसको हम देखते हैं। हमारी मोहरी है इसमें 10 इंच की, तो 10 इंच की इसमें मोहरी का रखते हैं हम। अब यहाँ पे 10 पे लगा दिया। अब हमने इस पट्टी की मदद से इसके निशान मिलाने हैं, ठीक है, क्योंकि 10 इंच पे आया था, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। यहाँ पे हमने पट्टी की मदद से मिला दिया इसके निशान। तो ये हमारे प्लाजो के निशान लग के कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में हमने इसकी करनी है कटिंग, और हमारी बहुत अच्छे से कटिंग हो जाएगी। और इसमें मतलब कि कुछ भी टाइम नहीं लगता है, इसमें बहुत सिंपल तरीका है इसका। प्लाजो तो बहुत ही सिंपल। अब इसकी हम करेंगे कटिंग इस तरीके से ही, बिल्कुल ध्यान रखते हुए कटिंग करनी है, बिल्कुल निशान के ऊपर ही। और आप भी इस तरीके से आप प्लाजो के निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे, तो आपका भी प्लाजो बहुत ही अच्छा परफेक्ट सिल के आएगा। जिस तरीके से मैंने सूट की कटिंग बताई है, इसमें सूट भी आपको बहुत अच्छे से सिल के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था, इसकी हम छटाई कर दी, बिल्कुल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम लेंथ का निशान है जो वहाँ पे कट लगा दिया, और यहाँ पे हमने इसको देखना है अच्छे से। तो इस पर कटिंग हो चुकी है इसकी। अब हमने करना क्या है, इसमें सीधी एक कैंची
इसको कट करेंगे अलग से, क्योंकि पॉकेट लगेगी। अगर पॉकेट नहीं लगानी होती तो ये ऐसे बंद में भी सिलाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने पॉकेट लगवानी है इसलिए हमने यहाँ से कट लगाना है, फिर पॉकेट लगाएंगे इसके अंदर। तो आपने अगर जैसे पॉकेट लगानी है तो यहाँ से किनारी भी रख सकते हैं इधर की साइड, और आपने इस तरीके से भी कटिंग कर देनी है। अगर नहीं लगानी तो ऐसे ही आप सिल के तैयार हो जाएगा ये अच्छे से। अब ये हमारा प्लाजो भी कट हो गया।